स्टार्ट हो गई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे प्यारे की की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। विरहागत रे जाने सोई, जो मिल के बिछुड़ी होए मेरे दूल्हा, होए मेरे दूल्हा। विरहागत रे जाने सोई, जो मिल के बिछुड़ी होए मेरे दूल्हा, होए मेरे दूल्हा। जो मीन बिछुड़ी जलते, यागत जाने सोई मेरे दूल्हा, सोई मेरे दूल्हा। तारुणी तल पे विल के विरहनी, विरहनी विल के कल पे कामिनी। तारुणी तल पे विल के विरहनी, विरहनी विल के कल पे कामिनी। विरहागत रे जाने सोई, जो मिल के बिछुड़ी होए मेरे दूल्हा, होए मेरे दूल्हा। बिछुड़ो तेरो बल्लभा, सो क्यों सहे सुहागिन। बिछुड़ो तेरो वल्लभा, सो क्यों सहे सुहागिन। तुम बिना पिंड ब्रह्मांड होए गई सब आगिन। विरहागत रे जाने सोई, जो मिल के बिछुड़ी होए मेरे दूल्हा, होए मेरे दूल्हा। विरहा जाने विरहनी, वाको आगना अंदर समाए। विरहा जाने विरहनी, वाको आगना अंदर समाए। सो जाने बाहर पड़ी तिन दियो विराट लगाए। विरहागत रे जाने सोई, जो मिल के बिछुड़ी होए मेरे दूल्हा, होए मेरे दूल्हा। जो मीन बिछुड़ी
जल थे सोगत जाने, सोई मेरे दूल्हा, सोई मेरे दूल्हा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। बसंत ऋतु की लास्ट चौपाई रिपीट कर रहे हैं। वाला मुने ए दिन केन करी जाए, पियू जी बिना खिण वर्षा सो थाए। वाला मुने बिलखंता रैणी विहाए, पियू जी बिना ए दुख केने ना कहवाए। हो श्याम पियू पियू करी रे पुकारू। ग्रीष्म ऋतु वैसाख जेठ राग मलार। वाला मारा आवी रे रुतड़ी ग्रीष्म, अमृत रस लावी रे फल उत्तम। वन फल पाकी ने थया रे नरम, वाला तमे एणे समय न आवो केम। हो श्याम पियू पियू करी रे पुकारू। जब 7 दिन की लीला करके श्री कृष्ण मथुरा चले गए, उस वक्त ये गोपियां यहाँ पे विरह कर रही हैं उनके लिए कि हे बालाजी, अब तो पहले शीत ऋतु आई जिसने यहाँ के सारे वनस्पति फल फूल पत्तियों को जला के राख कर दिया था। उसके बाद उसमें हेमंत ऋतु में छोटी छोटी कोपले भी निकल आई, और अब ग्रीष्म ऋतु में तो वो पक कर सब तैयार हो गई हैं। और सारे फलों का जो श्रेष्ठ फल आम, जो रस से भरा हुआ है, वो भी पेड़ों पे लबालब भरा हुआ है। और भी बाकी भी सारे फल पेड़ों पे नरम हो चुके हैं। और फिर भी बालाजी, आप ऐसे वक्त में भी आकर हमारे सुध हमें अपने वो अखंड के सुख वो क्यों नहीं दे रहे हो श्याम पियू पियू करी रे पुकारू। इंद्रावती जी भी यही पुकार कर रही हैं। जब सतगुरु महाराज उनसे का तन अंतर ध्यान हो गया तो वो, और उनको उनके स्वरूप की हफ्सा में पूर्ण पहचान हो गई, तो वो उनके लिए ये विरह कर रही हैं कि बालाजी, आपका दिल तो अति कोमल है, आपके अंदर तो बिल्कुल भी कठोरता है ही नहीं। तो फिर आज आप इतने कठोर होकर मेरे सामने क्यों नहीं आ रहे हो? क्यों आपका दिल ऐसा कठोर हो गया है? आप तो हमें यहाँ पे लेकर ही इसीलिए लाए थे बालाजी कि आप हमको वो सुख यहाँ देने के लिए लेकर आए हो, वो लज्जत देने के लिए लाए हो। तो वो आज वो इश्क की लज्जत किया जी मैं क्यों नहीं ले पा रही हूँ। यही पुकार हम सब रूहों की भी है, लेने लज्जत इश्क की, खेल किया ये हुक्म का। आपने ये लज्जत लेने के लिए ही तो बालाजी हमें इस हुक्म रूपी खेल में अपने यहाँ पे उतारा है। तो आज फिर भी हम सब विरहणी की तरह क्यों जी रही हैं? आओ और पिया जी, आप आकर हमें अपने वो अखंड के सुख यहाँ पर दो। बाला मारा त्रट जमुनाना वृंदावन, हारे टाढ़ी छाहेड़ी तले रे कदम। पियू जी इहाँ देता रे पावलिए पदम, ते अमे विलकूचू वाला ने वदन। हो श्याम
पीयू पीयू करी रे पुकारू। अब सभी सखियां वहां पे जमुना जी के तट पे, जहाँ श्री कृष्ण आके बांसुरी बजाते थे, जहाँ उनके वो चरण कमल रोज पड़ते थे, और वो कदम के वृक्ष के नीचे जहाँ पे वो खड़े होकर उनसे हास विलास करते थे, उस बेला को, उस छवि को देखकर उनको उनकी याद और तड़पा रही है। और वो कह रहे हैं कि अब ये श्री कृष्ण जी को वो पुकार कर रही हैं कि हे बाला जी, अब ये छवि हमारे आंखों के आगे से हट ही नहीं रही है। आप फिर से वापस आओ और यहाँ पे आके हमको वही सुख जो आप उस वक्त दिया करते थे, आओ और हमको वो सारे सुख अब आप यहाँ पर दो। इंद्रावती जी भी सतगुरु महाराज के लिए यही विनय कर रही हैं कि जिस नौतनपुरी में जो खिजड़ा के वृक्ष के नीचे बालाजी आप बैठकर हमको वो अखंड परम धाम की याद दिलाते थे, वो जो आप वाणी चर्चा करते थे, जब आप हमको वहाँ के सुखों की याद दिलाते थे तो ऐसा लगता था कि हम वहीं घूम रहे हैं। तो आज वो सारे वहाँ के वृक्ष, बेलें, फूल, पत्तियां सब सूने हो चुके हैं, और पल पल आपकी याद अब मुझे सता रही है। पिया जी आप आओ और फिर से हमको वो अपने सुख दो। आपके स्वरूप को निहारने के लिए मेरी इंद्रावती की आत्म तड़फ रही है। आपके उस स्वरूप पर मैं बलिहारी जाती हूँ बालाजी। आओ और वो सुख मुझे अपना स्वरूप के दर्शन दो, और उन सुखों को फिर से मुझे यहाँ आकर दो। हम भी सब यही पुकार कर रहे हैं पिया जी। बल बल जाऊं शोभा स्वरूप की, बल बल वस्त्र भूषण। आपके वस्त्रों पर, आपके आभूषणों पर, आपके स्वरूप पर मैं बलिहारी जाती हूँ पिया जी। आओ और अपनी उस मनमोहन छवि को, अपने उस स्वरूप को हमें फिर से दर्शन दो आप आकर। वैसाख फूलियो रे बेड़िए वहकार, भमरा मध्या करे रे गुंजार। पंखीड़ा अनेक कला रे अपार, वाला वन विलसिया तणी आवार। वो श्याम पियू पियू करी रे पुकारू। बैसाख का ये महीना आ गया है, गोपियां कह रही हैं, और सारे बेलों पे फूल खिल चुके हैं, और उनमें से इतनी सुंदर सुगंधी आ रही है कि सारे भौरे भी उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और वो उनके ऊपर घूम 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 के गुंजार कर रहे हैं जोर जोर से। और सारे पक्षी भी अनेक आपस में वो लोग आनंद की क्रीड़ाओं में मस्त हैं। बाला वन बिलसिया तणी आवार। आप आकर इस वन में अब मेरे से आके यहाँ पे वापस मिलो। यही पुकार इंद्रावती जी भी कह रही है कि वाला जी, ये जब भंवरा ऐसे गूंज रहा है, गुंजार कर रहा है जोर जोर से फूलों के ऊपर मंडरा कर, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरे को चढ़ा रहा है कि हे बिरहनी, तू तो अपने पिया से कब से बिछड़ी हुई है, और तू अभी तक, तेरे बालाजी तेरी सुध लेने के लिए नहीं आ रहे। देखो ये बेले भी ऐसा लग रहा है कि अब इनका अपने वृक्षों के संग, जिसके संग ये लिपटी पड़ी थी, मिलन हो गया है, और उसकी सुगंध इन फूलों के रूप में यहाँ पे फैली हुई है। तो ये अब जोगवाई भी मुझे मेरे पे हंसना शुरू हो चुकी है। वाला जी आप ऐसी मेरी हंसी क्यों करवा रहे हो? आओ और हमसे यहाँ पर आकर मिलो। हमारी रूह की भी पिया जी यही पुकार है। बाला रवि तपेरे अम्बरियो निर्मल, पियू जी कारण वास्या जल रे शीतल। वदन दिखाड़ो रे वालैया सकोमल, पियू जी अमे पंथड़ो निहालू पल पल। हो श्याम पियू पियू करी रे पुकारू। हे वाला जी, ये गर्मी के मौसम में सूर्य अपना पूरा ताप लेकर आकाश में चमक रहा है, और आपको इतनी दूर से आना है, मथुरा से आपको यहाँ गोकुल आना है, इसलिए इस गर्मी के मौसम में आप इतनी दूर का सफर करके आओगे। हमने तो आपके लिए शीतल जल का ग्लास भी भर के रख दिया है।
बदन दिखाडो रे वालैया सकोमल, आकर आपके वो सुंदर स्वरूप के हमको आप यहाँ पर आकर दर्शन दो पिया जी। पियो जी अमे पंथड़ो निहालू पल पल, पल पल उस राह को हम निहार रहे हैं वाला जी। जिस राह से आप गए थे उसी राह को हम तब से ही हमारा चित्त वहीं पे अटका पड़ा है कि आप उस राह से वापस आओगे, हमसे मिलन करोगे। तो आप अब देरी मत करो आने में पिया जी, और वापस आओ और हमसे मिलो। श्री इंद्रावती जी भी यही कह रही हैं कि जो आपने तारतम के वो मीठे वचन मुझे सुनाए थे, उन वचनों का प्रकाश अब पूर्ण रूप से मेरे अंदर फैल चुका है। अब मेरे अंगों में कोई भी माया का विकार पिया जी नहीं रह गया है। तो फिर आप यहाँ आने में देरी क्यों कर रहे हो? पल पल मेरे अंदर सिर्फ वही अपने पिया से मिलन की आस एक रह गई है। और अब अगर आप नहीं आए तो बालाजी, ये जीव मेरा निकल जाएगा इस तन से। इस आस ने ही आज मुझे यहाँ पे जीवित रखा हुआ है। जल्दी से आकर आप मेरी इस प्यास को मिटा दो। हम भी अपने वाला जी के उस सुंदर स्वरूप का दीदार करने के लिए हमारी भी आंखें तरस रही हैं। पिया जी आज सब रूहों की अब यही दिल से पुकार है कि आप आओ और हमको अपने स्वरूप के दर्शन कराओ। वाला वनमा मेवो रे महीनो जेठ सार, एड़े समय आवो रे नंदना कुमार। पियो जी तमे सदा रे सुखना दातार, ब्रज वधु विलखती पाड़े रे पुकार। हो श्याम पियो पियो करी रे पुकारो। वाला वनमा मेवो रे महीनो जेठ साल, ये जेठ का महीना आ गया है और यहाँ पे सारे वृक्ष मेवों से और फलों से लदालद भरे हुए हैं। ऐसे समय में तो आप बालाजी यहाँ पर वापस आ जाओ। आप तो हमें सदा सुख देने वाले हो, सदा सुख के दातार हो। तो फिर आपने आज हमें ये ब्रज की वधुओं को, हम गोपियों को ऐसे बिलखते हुए क्यों छोड़ दिया है? ओ श्याम पियू पियू करी रे पुकारू। श्री इंद्रावती जी भी यही बात कह रही है कि खासी जान केड़ी जीमी, जल सींचिया खसम, बोया बीज वतन का सो उग्या वाही रसम। कि पिया जी आपने मुझे अपनी खास परमधाम की रूह जानकर आपने मेरे अंदर जो वो वतन का बीज बोया था, अब उसमें से विशाल वृक्ष खड़ा हो चुका है और वो विरह के रूप में मेरे अंदर समा गया है। आप तो सदा सुख के दातार हो, तो हम सुहागिन नार आपसे जुदा होके कैसे यहाँ पे अब जिए वाला जी। ये मेरे अंदर जो विरह का इतना विशाल रूप हो चुका है, अब मैं इसके अंदर ही अंदर बिलख रही हूँ, कलप रही हूँ वाला जी। अब मैं और इसको सहन नहीं कर सकती। आप जल्दी से यहाँ आओ और मेरे दिल की पुकार को सुनो और मुझे वो सुख को दो। हम सभी की भी यही पुकार है पिया जी कि आप तो सदा सुख ही देने वाले हो। तो फिर हम इस ब्रह्मांड में ऐसे अभागनियों के जैसे बिना आपके सुखों के, बिना आपके मिलन के, बिना आपके दीदार के हम यहाँ पे कैसे जिए पिया जी? आपने ही तो हमें ये सुध दी है। तो जो आपने हमको सुध दे दी, जब जब अपने पहचान करा दी, तो अब पहचान कराने के बाद फिर जुदा होने का क्या मतलब है पिया जी? कल कली ने कहूँ छू तमने, आओ छो आनी के ने, एक पल की देरी किए बिना पिया जी अब आप हमसे मिलन के लिए यहाँ पर आ जाओ। सखियो तारा सुखड़ा संभारे ने रुए, हवे अम बिजोगणियों ने कौन आवी जुए। पियू जी बिना आसुड़ा ते कौन आवी लुए, वाला पछे आव सोसु अम मुए। ओ श्याम पियू जी पियू पियू करी रे पुकारू।
बालाजी, हम आपके उन सुखों को जो आपने हमें दिए यहाँ पर आकर, उन सुखों को याद कर करके आज हम रो रहे हैं। अब यहाँ पे तो इस ब्रह्मांड में गोपियां कह रही हैं कि हमारा तो अपना कोई भी नहीं है जो आकर हमारे आंसुओं को पोंछेगा, और अब तो हमसे ये विरह सहन भी नहीं हो रहा, इसलिए अब मेरा हम सबका जीव बालाजी निकल जाएगा। तब आकर क्या करोगे आप? जब हम मृत ही हो जाएंगे, आपसे बात ही नहीं कर पाएंगे पिया जी, तब आने का आपका कोई लाभ नहीं होगा। आप जल्दी वापस आओ और हमसे आकर मिलो। इंद्रावती जी की भी यही पुकार है कि बालाजी, अब इस ब्रह्मांड में मेरा अपना कोई भी नहीं है। ये बात तो आपने मुझे बता ही दी है पहले आकर, कि आप ही मेरे अखंड वर हो, आप ही अखंड सुख के दातार हो। तो अब मैं ऐसे कब तक बिलखती रहूं? किसी को अपने दिल के दर्द को कैसे बताऊं भी कैसे पिया जी? दर्द जो तेरे दुल्हा कर डारियो सब नाश, पर आस न छोड़े जीव को करने तुम विलास। सारा मेरे अंदर जो दर्द है पिया जी, अब सिर्फ उसको एक ही पुकार है कि मुझे आपसे मिलना है, बस मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। पर इस जीव को भी मैंने उस आस के सहारे खड़ा करा हुआ है, पर अब तो इतना वक्त बीतता जा रहा है कि ऐसा लगता है कहीं वो आस भी मेरी ना छूट जाए, और जिस दिन वो आस छूट गई तो ये जीव भी इस तन को छोड़ के निकल जाएगा। फिर आके आप क्या करोगे? फिर तो मैं आपके आपसे कोई बात भी नहीं कर पाऊंगी, मिल भी नहीं पाऊंगी। तो इतनी देरी से आने का कोई फायदा नहीं होगा बालाजी। आओ और अभी आकर मिल लो। हमारी भी पिया जी यही पुकार है। दर्द ये दिल का तू ही जाने, ओ पिया तूने दिया है तू पहचाने, ओ पिया। पिया जी, ये जो अब आपने अपना दर्द हमको दे दिया, अब हम किसको बताएं भी, किसको इस ब्रह्मांड में? मेरे इस दर्द को तो एक आप समझ सकते हो और एक मैं जानती हूँ। कोई नहीं है जो यहाँ पे इस बात को समझेगा कि मैं किस बात से दुखी हूँ। तो आप मेरे इस दर्द को समझो और आकर मुझे अपने वो सुख दे दो पिया जी। अब बरखा ऋतु राग मलार, पावसियो आव्यो रे बरखा रुत माहे, भोम लड़ी ढाकी रे बादलिए छाहे, अंबरियो गरजे रे बिजलड़ी वाए, पियो जी बिना मारे रे अमने घाए, हो श्याम पियो पियो करी रे पुकारू। हे वाला जी, अब वर्षा ऋतु के बादल छा गए हैं, और इन बादलों ने पूरी भूमि को, पूरी पृथ्वी को ढक दिया है। और बादल जोर जोर से गर्जना भी कर रहे हैं, बिजली भी चमक रही है, और उनसे ठंडी ठंडी हवाएं भी आ रही हैं। लेकिन ये हवाएं, ये बिजली ऐसे लग रहा है हमारे ही ऊपर आके गिर रही है। ये बादल हम पे ही फट के गिर रहे हैं पिया जी, ऐसा लग रहा है। अब ये आपका जुदाई का जो हमारे दिल में दर्द है, अब वो हमसे सहन नहीं हो रहा है। इंद्रावती जी भी यही पुकार कर रही हैं। श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि ये बादल गरज गरज के पिया जी ऐसा कह रहे हैं कि तू तो सदा लगता है विरहणी ही बन के रहने वाली है। ये बिजली मेरे ऊपर गिराए जा रहे हैं ये बादल, और मुझसे बार बार मेरे पे ये हंसी कर रहे हैं, और यही कह रहे हैं कि लगता है कि तेरे पिया जी ने तुझे छोड़ ही दिया है, अब वो वापस कभी तेरे पास नहीं आएंगे। पिया जी आप आओ और इन सब को गलत सती साबित कर दो कि आप तो मेरे बिना रह ही नहीं सकते। आप तो कहते हो रह ना सकूं मैं रूहों बिन, तो आज आप इतनी दूर जाके हमसे कैसे छुप के बैठ गए हो?
कब आओगे वाला जी, यही हम रूहों की पुकार है कि आप कब आओगे और कब हमको अपने वो सुख दोगे। एणे समय भेला सहु घरवारी, अधकिण अलगा न थाए नर नारी। परदेस होए ते पण आवे रे संभारी, पियू जी एवी के ही अप्राप्त अमारी। हो श्याम पियू पियू करी रे पुकारू। ब्रिज की गोपियां कह रही हैं ये कि हे वाला जी, ऐसे सुंदर मौसम में तो सारे जो भी नर नारी हैं सब भाग भाग के अपने घर को वापस आते हैं। कोई भी प्रेमी प्रेमिकाएं एक दूसरे से जुदा होकर नहीं रहती, एक क्षण के लिए भी वो एक दूसरे को नहीं छोड़ते, दूर दूर से आ जाते हैं एक दूसरे के मिलन के लिए। परदेश भी होंगे तब भी वो वापस आ जाते हैं। पर हमसे ऐसी क्या भूल हो गई पिया जी कि आप तो वापस आने का नाम ही नहीं ले रहे। हमसे इतनी दूर जाके छुप गए हो कि ऐसा लगता है कि अब आपने क्या वापस हमारे पास कभी नहीं आना। इंद्रावती जी भी, श्री इंद्रावती जी भी यही बात कह रही हैं। पतिव्रता पल अंग थाए नहीं अलगियो, ना कहीं जारबंतियों बिना जार। कि बालाजी, जो भी पतिव्रता स्त्री होती है वो अपने पति के बिना इस मौसम में, इस ऋतु में तो रह ही नहीं सकती। ना कोई यार वाली स्त्री हो, मतलब कोई प्रेमी हो, प्रेमिकाएं हो, वो भी एक दूसरे के बिना नहीं रहते हैं। पर हमारे साथ तो ऐसा पता नहीं क्या हमने गुनाह कर दिया है वाला जी, कि आप हमसे इतनी दूर जाके रह बैठ गए हो और वापस ही नहीं आ रहे हो। हम सब की भी पिया जी यही पुकार है। मेघलियो आविने अषाढ़ धड़ुके, शेरडियो साम सामी रे ढलुके। मोर लिया कोयलड़ी रे टहुके, एणे समय कंथ कामनियों ने के मुके। हो श्याम पियू पियू करी रे पुकारू। आषाढ़ का महीने में मेघ में से बादलों में से वर्षा की लहर, वर्षा बह रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है। और ऐसे मौसम में ऊपर से मोर भी आके यहाँ पे, और कोयले भी, मोर भी नाच रहे हैं खुशी में, कोयले भी अपनी आवाजें जोर जोर से निकाल रही हैं। ऐसे समय में हमको आप आकर अपने कंठ से क्यों नहीं लगा लेते हो, क्यों हमसे जुदा होकर आप बैठ गए हो। श्री इंद्रावती जी भी यही कह रही हैं कि ये सारे प्रकृति में खुशियां छाई हुई हैं, एक मैं ही अकेली ऐसी बिरहनी नार हूं जो मैं आपसे जुदा होके, ऐसे खुशी के माहौल में भी मैं आपसे जुदा होकर यहाँ पे रह रही हूँ। बालाजी जल्दी आओ और आके कस के मुझे भिड़ लो, तभी मेरे जीव की प्यास बुझेगी। यही पुकार हमारी रूह की भी है पिया जी। बाला मारा भूम लड़ी रे नीलाड़ी, मेघलियो वली वली सींचे पानी। बीज लड़ी चमके आभण माणी, रे पियूजी तमे एने समय वेदना न जानी। ओ श्याम पियू पियू करी रे पुकारू। पिया जी, अब ये सारी पृथ्वी हरियाली से भर गई है, सब जगह हरियाली छा चुकी है, और मेघ जो है इनको अपने पानी से सींच रहे हैं, जिससे पृथ्वी पे हरियाली बढ़ती ही जा रही है। ऊपर से बिजली चमक चमक कर इसकी शोभा को और बढ़ा रही है। इस समय में भी आपने हमारे दिल के दर्द को, हमारे कष्ट को क्यों नहीं समझा, और वापस आप क्यों नहीं आ रहे हो। क्या ये ऋतु भी ऐसे बिन आपके मिलन के निकल जाएगी क्या पिया जी। श्री इंद्रावती जी भी यही कह रही हैं कि आप जब तक अपने प्रेम के जल से पिया जी आकर मुझे सींचोगे नहीं, तब तक मेरे अंदर भी ये सूखापन जो हुआ पड़ा है, बंजर जमीन जैसे जो हो गई हूं मैं, उसके अंदर हरियाली नहीं छा सकती है। आप आओ और मेरे को अपने प्रेम रूपी जल से
बार बार आकर आप सींचो उसमें, जैसे मेघ भी रोज आकर और घनघोर वर्षा कर रहे हैं। अब मैं आपको वापस आओगे तो छोड़ूंगी नहीं, वापस नहीं जाने दूंगी, और मैं आपसे वो अखंड सुख पा लूंगी। आप जल्दी आ जाओ। श्री बालाजी, रे बालाजी, श्रावणियों सलसलियो, आंभलियो आवीने भोमे लटसटियो, चहुदिस चमके गरजे गलियों, पियूडा तू हजिए का अमने न मलियो। हो श्याम पियो पियो